हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम देखेंगे रिकर्सन वर्सेस इटरेशन। ओके, चलिए देखते हैं। अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिकर्सिवली अंटिल इट रीचेज अ बेस केस। तो इसमें क्या है देखते हैं पहले कोड को। तो वहां पे दिया गया था कि फंक्शन तब तक अपने आप को कॉल करता है जब तक कि वो बेस केस तक ना पहुंच जाए। तो देखते हैं पहले मैं अपना कोड। यहां पर हमने मेन में एक वेरिएबल माना है 4। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट रिकर्सन का ही मतलब एग्जाम्पल है। ओके, तो ये रहा हमारा फंक्शन। ओके, इसमें रहा पैरामीटर एन, ठीक। अब ये देखिए, ये हमारा बेस केस, ठीक है। बेस केस क्या होता है ये देखिए। स्टॉप द रिकर्सन व्हेन n बिकम्स 0 और नेगेटिव विदाउट अ बेस केस रिकर्सन कुड कंटिन्यू इन्फिनिटी लीडिंग टू स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो बेस केस के बिहाफ पे ही आपका जो फंक्शन है अपने आप को कॉल करता है। जब तक बेस केस को सेटिस्फाई करता है तब तक फंक्शन कॉल करता है। जब बेस केस सेटिस्फाई नहीं रहता है तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये फंक्शन कैसे कॉल कर रहा है। यानी इक्वल टू 4, यहाँ आया 4, फिर यहाँ पे पैरामीटर एन में आ गया 4। ओके, क्या 4 0 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ये अपने आप को फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। ये हमारा बेस केस है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0 हमारा बेस केस है। ये रहा हमारा फंक्शन। अब यहाँ आइए, 4 - 1 3 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आया 3, फिर यहाँ 3 आ गया। क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। फिर प्रिंटफ कॉल होगा, मतलब प्रिंटफ प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक। फिर यहाँ पे आइए, डायरेक्ट रिकर्सन 3 - 1 2 आया, ठीक है। 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। फिर 2 ग्रेटर देन 0 है? हाँ 0 है। फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, ठीक। फिर यहाँ आइए, फिर 2 - 1 हो, 2 - 1 कितना आया? 1 आया। अब यहाँ आ जाइए आप, 1, ठीक। 1 ग्रेटर देन 0 है? हाँ 0 तो है। फिर यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ आइए, फिर 1 - 1 इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे आया। 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन में गलत है, ओके, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेस केस क्या हो गया? बेस केस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेस केस के स्टॉप होने के साथ ही हमारा फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि रिकर्सन कैसे काम करता है, ठीक है। हम देखते हैं इटरेशन। पहले हम पढ़ते हैं इसका क्या है। अ लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन इज मेट, ठीक है। इसका कोड देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें लूप एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन नहीं हो जाती, मतलब कंडीशन मेट नहीं हो जाती, मतलब कंडीशन जब तक सही है तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर लूप, ठीक है। ये सब तो हम जानते हैं क्या है, इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है और ये अपडेशन है, ठीक। तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या दिया गया है। कंडीशन दिया गया है 1 लेस देन इक्वल टू 5। इसी की बेसिस पे हमारा लूप काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 लेस देन 5 है, ठीक है, 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपडेट होगा, 1 से 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 5 है, हाँ, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेट होगा 3 लेस देन 5 है, हाँ, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे फिर अपडेट होगा 4 लेस देन 5 है, हाँ, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक 5 तक प्रिंट हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 6। अब देखिए कंडीशन देखिए, 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 तो ग्रेटर होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई? कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है।
तो ये बाहर आ जाएगा लूप के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इटरेशन में जो कंडीशंस होती हैं उसी के बिहाफ पे हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है, यूज फॉर प्रॉब्लम्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है रिकर्सन में जैसे कि एक मॉड्यूलर अप्रोच पे काम करता है। मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है, मॉड्यूलर अप्रोच होती है किसी बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना, ठीक है। अगर हम किसी बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना हो तो रिकर्सन सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए इटरेशन क्या होता है, इटरेशन यूज फॉर रिपीटेटिव टास्क लाइक लूपिंग थ्रू एरे और सीक्वेंसेस, ठीक है। तो अगर हमको कोई चीज बार बार मतलब बार बार एग्जीक्यूट करानी हो तो जनरली हम लूप का यूज करते हैं। लूप मतलब इटरेशन का यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाया था 1 2 3 4 5, हमें ये चीज जो प्रिंट कराना था हमको बार बार कराना था, ठीक है। तो इसलिए हमने लूपिंग मेथड का यूज किया, इटरेशन मेथड का यूज किया, ठीक है। कंज्यूम्स मोर मेमोरी ड्यू टू द कॉल स्टैक। तो रिकर्सन में क्या होता है ना, रिकर्सन में हमारी मेमोरी ज़्यादा लेती है। ज़्यादा क्यों लेती है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जब डायरेक्ट रिकर्सन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे यानी इक्वल टू 4 पे तो चला गया, ठीक है, यानी इक्वल टू 4 पे चला गया। लेकिन जो डायरेक्ट रिकर्सन यहाँ पे कॉल हो रहा है बार बार यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण मेमोरी ज़्यादा ले रही है। मेमोरी यहाँ पे तो मैंने जनरली यहाँ पे एक प्रिंट कराया है, ठीक है, लेकिन इसका जनरली यूज हम टास्क करने के लिए, हमने टास्क नहीं करवाए हैं। तो बस बहुत ही समझाने के लिए एक है कि प्रिंट या फिर टास्क में लिया है। लेकिन जब ये बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है तो ये मेमोरी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। यहाँ पे एक बार इसने कॉल किया तो स्टैक में कुछ मेमोरी लेगा, फिर दूसरी बार कॉल किया फिर स्टैक में दूसरी मतलब मेमोरी में या फिर कह सकते हैं स्टैक में वो ज़्यादा मेमोरी लेता है। तो यही प्रोसेस बार बार चलता है जब तक कि हमारे बेस केस के अकॉर्डिंग। तो इसी के कारण इसका जो मेमोरी है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। और ये वहीं बात करें हम इटरेशन की, इटरेशन में मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें मेमोरी कम लेता है कंपेयर टू रिकर्सिव। ओके, क्यों कम लेता है, देखिए जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें एक ही जैसे लूप यहीं पे रहता है, यहीं पर हमारा लूप है, ठीक है। लूप के थ्रू तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लूप है एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहीं पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है, यहाँ पे रिकर्सिवली फंक्शन अपने आप कॉल नहीं कर रहा है, जिसके कारण मेमोरी ये ज़्यादा नहीं ले रहा है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा और लास्ट, रिक्वायर्स अ बेस केस टू स्टॉप रिकर्सन, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि इसमें बेस केस के थ्रू हम रिकर्सन को मतलब कंट्रोल करते हैं कि कैसे हमारा टास्क एग्जीक्यूट होगा, ओके। और टर्मिनेट्स बेस्ड ऑन लूप कंडीशन, ये चौथा इटरेशन का है, टर्मिनेट्स बेस्ड ऑन लूप कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो कंडीशन होते हैं लूप के उसके बिहाफ पर हमारा लूप काम करता है, ठीक है, ओके। कोड और नोट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं तो वो सारे कमेंट में दिए गए हैं, और आप पोस्ट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए चैनल के, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, और हर 24 घंटे में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप मुझे बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।